और बड़ी खबर है, सरिस्का में आग का तांडव। अब वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर अलवर पहुंच गए हैं। दोनों हेलीकॉप्टर सिलीशेट झील से पानी को एयरलिफ्ट करेंगे और सरिस्का में 36 घंटे बाद भी आग का तांडव जारी। एयरलिफ्ट कर यहां पर आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। प्रशासन ने सैन्य सहयोग भी मांगा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, 36 घंटे बाद भी जारी है आग का तांडव। प्रशासन ने मांगा सैन्य सहयोग। अब 2 हेलीकॉप्टर पहुंच गए यहां पर और पानी का छिड़काव कर यहां आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर अलवर पहुंचे हैं। केंद्रीय विद्यालय ग्राउंड में दोनों हेलीकॉप्टर उतरे। अब सिलीशेट झील से पानी एयरलिफ्ट करेंगे और फिर इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जाएगी। 36 घंटे से लगातार ये आग यहाँ सुलग रही है, दहक रही है, भभक रही है और अब इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस आग को काबू पाने के लिए अब ये 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचे हैं। प्रशासन ने सैन्य सहयोग की भी मांग की है, लेकिन पहले अभी दोनों हेलीकॉप्टर कोशिश करेंगे सिलीशेट झील से पानी एयरलिफ्ट कर इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर और ये तस्वीरें अलवर से। राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट और क्या काबू पाया जा सका आग पर अब तक? कितना एक हेलीकॉप्टर है वो सरिस्का के लिए यहाँ से जो हेलीपैड है वहां से रवाना हो चुका है और हेलीपैड का जो पहला जो राउंड है वो हेलीकॉप्टर का वो यहाँ से जो रवाना हो गया है। ये सिलीशेट से जो झील है, सिलीशेट झील, वहां से एक जो हेलीकॉप्टर है वो सबसे पहले वहाँ पानी जो है वो एयरलिफ्ट करेगा और एक चक्कर में 3500 लीटर जो पानी है वो हेलीकॉप्टर लेकर के सरिस्का में जहाँ आग प्रभावित इलाका है वहां पर पहुंचेगा और वहां पहुंचने के बाद वो आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जो अलवर में जो केंद्रीय विद्यालय हेलीपैड है वहां पर इनकी व्यवस्था की गई है। जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वहां से ये ऑपरेशन को जो अंजाम देंगे और 2 जो हेलीकॉप्टर हैं, एक सरसावा यूपी से की यूनिट से आया हुआ है, जबकि दूसरा जो चॉपर है वो वायुसेना का फलोदी जोधपुर राजस्थान से आया हुआ है। तो कहीं न कहीं 2 जो यूनिट हैं वो बुला करके आग पर और काबू पाने के प्रयास हैं वो जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। पहला जो मिशन है वो शुरू हो चुका है, जो यहाँ से रवाना हो गया है। उसके बाद सिलीशेट झील से पानी एयरलिफ्ट करने के बाद में जो आग प्रभावित इलाका है सरिस्का का, वहां पर जो आग है, सरिस्का के अधिकारी जो आर एन मीणा है सीसीएफ, उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि करीब 7 से 8 किलोमीटर का जो दरमियान जो इलाका है वहां पर आग है वो फैल चुकी है और उस पर काबू पाना अब तभी संभव है जब सभी तरीके से चारों ओर से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर से पानी डालना, लोकल फॉरेस्ट की टीम, ग्रामीण और जो लोग हैं वो संसाधन का सभी सामूहिक सहयोग से ही इस आग पर काबू पाया जा सकता है। अकेले फॉरेस्ट स्टाफ जो है वो इस आग को काबू पाने में ये कह सकता है कि उनके लिए मुश्किलें होंगी, लेकिन अब प्रशासन की जो टीम है वो एयरफोर्स के साथ में जो पानी डालने का काम है वो यहाँ से हेलीकॉप्टर निकल चुका है। अब कुछ देर बाद दूसरा हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से रवाना होने वाला है। तो सरिस्का में जो है जहाँ आग लगी हुई है वहाँ बाघिन ST-17 और उसके 2 शावक, इसके अलावा 2 अन्य जो टाइगरों का मूवमेंट है जो रोडकेला के इलाके में है वहाँ चल रहा है। तो इसको देखते हुए सरिस्का का जो प्रशासन की जो टीमें हैं वो उस इलाके को ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रही है। वहां पर आग नहीं फैले, जहां पर बाघ और अन्य जो वन्य जीवों का जो ज्यादा इलाका है, पानी का जहाँ सोर्स है, जहां उनका मूवमेंट है, उन इलाकों को जो टीमें हैं वो सिक्योर करने की कोशिश में जुटी हुई है। जी, वन्य जीव जंतुओं, वनस्पतियों को अब तक क्या कुछ अंदाजा लगाया गया? कितना नुकसान, क्या कुछ खबर मिल पाई इससे जुड़ी? जी, नुकसान की बात करें तो बहुत बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ हो चुका है। 7 से 8 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर जो आग है वो फैली हुई है। आग का जो नीचे से, चूंकि इन दिनों जो मौसम का पतझड़ का जो समय है वो पत्ते जो पेड़ों से डलते हैं, सूखी लकड़ियां हैं, टहनियां गिर जाते हैं, क्योंकि वन्य क्षेत्र है वहां पर ये बहुत सारे पेड़, लकड़ियां वो मौजूद होती हैं। तो वो लगातार आग है जो आग विकराल रूप ले चुकी है। नीचे से जो लपटें हैं वो 7 से 10 फीट से ऊपर तक पेड़ के जो बड़े पेड़ हैं उनको भी आग है वो उनको जला रही है। तो कहीं ना कहीं ये आग है जो विकराल तांडव का रूप धारण कर चुकी है। इसको काबू पाना प्रशासन और वन विभाग की टीम के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। कारण क्या बताए जा रहे हैं राजेंद्र? क्योंकि हालांकि हम हर साल गर्मियां शुरू होते ही इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। इस आग के पीछे क्या कुछ साफ हो पाया है? कारण क्या रहे?
और कितनी देर में काबू पा लिया जाएगा, कुछ अंदाजा बताया लब्बुल आप, क्या कितने वक्त में इस आग पर काबू पाया जाएगा? जी, ये जो आग का काबू पाने का कितना वक्त लगेगा ये अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो आग फैली है वो पृथ्वीपुरा बालेटा का जो गांव है उसके पास में ये आग लगी ही वहां से शुरू हुई थी रविवार को। उसके 27 मार्च को ये आग करीब 1:30 बजे के आसपास लगी थी, उसके बाद धीरे धीरे फैलती चली गई थी। रविवार को रात 1:30-2 बजे के आसपास आंशिक रूप से आग पर काबू पा लिया था, लेकिन सोमवार को दोपहर बाद जैसे ही हवा चली और तेज धूप थी तो आग ने फिर विकराल रूप धारण किया और वो अब भयावह रूप ले चुकी है। अच्छा राजेंद्र, वहाँ की तस्वीर को देखते हुए अंदाजा क्या लगाया जा सकता है, कितना वक्त लगेगा? और दूसरी बात ये भी कि क्या और भी मदद की जरूरत होगी? 2 हेलीकॉप्टर सफिशिएंट होंगे आग पर काबू पाने के लिए या और भी मदद की जरूरत होगी अभी? सर कि ये जो इलाका है आग के पाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर बहुत नाकाफी साबित होंगी। मेरी अनऑफिशियल रूप से जो टीम आई हुई फॉरेस्ट के अधिकारियों की जो इनसे बात हुई है और आर्मी एयरफोर्स के अधिकारियां हैं उनका अधिकारियों की जो टीम आई है उनका ये कहना है कि एक बार में 3,500 लीटर पानी जो एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो 3,500 लीटर पानी 8-8.5 किलोमीटर के एरिया में आग लगी होती है तो वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान कहा जा सकता है। लेकिन इन जो प्रयास है वो ये है कि जिस इलाके में जो बाहरी इलाका है जहां पर आग फैल रही है और वन्य जीव जहां अधिक हैं उस इलाके में पानी को डाल करके उसको गीला किया जा सके, उसको आग को जो जहां ज्यादा विकराल रूप ले रही है उस पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। और जो आग लगी हुई है उससे आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर दूर का इलाके को वहां उसको साफ किया जा रहा है। जो प्राकृतिक तरीका होता है, जो परंपरागत तरीका होता है आग बुझाने का, कि उस एरिया को साफ कर दिया जाए लंबे दूर तक जहां आग वहां से आगे नहीं फैल सके, उन इलाकों को साफ किया जा रहा है। फॉरेस्ट की जो टीम है वो करीब 250 से 300 जवान फॉरेस्ट के और ग्रामीण सरपंच आसपास के इलाके के जो लोग हैं और जो वन्य जीव प्रेमी लोग हैं वो लोग लगातार टीमें बना करके उनको लगाया गया है आग पर काबू पाने के लिए। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर पहुंच गए हैं, लेकिन ये 2 हेलीकॉप्टर काफ़ी नहीं होंगे इस आग पर काबू पाने के लिए। 36 घंटे से आग का तांडव यहाँ लगातार जारी है। प्रशासन सैन्य सहयोग की मांग कर रहा है। कई किलोमीटर के दायरे में ये आग फैली हुई है। 2 हेलीकॉप्टर पहुँचे हैं, वो पानी को एयरलिफ्ट करेंगे और फिर यहाँ पर पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। खबर जोधपुर से है, जहां आग का तांडव देखने को मिला। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से यह आग लगी है और इस आग ने देखते देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लकड़ी का काम होने से कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के लगने के कारण का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीकानेर में भी आग का तांडव देखने को मिला। किसान की ढाणी में यहां आग लगी। आग लगने से नकदी आभूषण जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे कारण बताया जा रहा है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस आग में 4-5 बकरियां भी जिंदा जल गई। जसरासर थाना क्षेत्र के गुंदूसर के रोही में ये घटना हुई और किसान की ढाणी में आग लगी है। तस्वीरें देखिए, भीषण आग एक चिंगारी ने आग का रूप अख्तियार किया और फिर धीरे धीरे इस पूरी ढाणी को अपने आगोश में ले लिया। बीकानेर में आग का तांडव, आग का विकराल रूप। और इस अग्निकांड में कई बकरियों की मौत हो गई जिंदा जलने से। इस अग्निकांड में घर में रखा नकदी जेवर जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। 4-5 लाख का हुआ। ये तस्वीरें बीकानेर से जसरासर थाना क्षेत्र के गुंदूसर के रोही में ये घटना हुई। शॉर्ट सर्किट इस आग का कारण बताया जा रहा है। सुजानगढ़ के पास नेशनल हाईवे 58 पर स्थित शोभासर टोल नाके के पास देर रात को एक कार धुंधु कर जल गई। सालासर पुलिस ने इस घटना की जानकारी सुजानगढ़ नगर परिषद को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर
काबू पाया, जबकि कार जलकर खाक हो गई। 162 टोल नाके के पास में एक छोटी गाड़ी में आग लगी है। फिर हम यहाँ से सुजानगढ़ फायर ब्रिगेड से मेरे ड्राइवर अमजद खान कायम खनी और फायर इंचार्ज रामनिवास काला और फायर ड्राइवर भौर सिंह जी फौजी साहब और फायरमैन गणेश जी, हम यहाँ से गए और 162 टोल नाके के बराबर में वो गाड़ी, उसमें आग लग गई थी। और बड़ी खबर आ रही है धौलपुर से। धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दो बाइक की जबरदस्त भिड़ंत यहां हुई। एक बाइक सवार की मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के लोहारी गांव के पास की ये घटना। धौलपुर से बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसा, दो बाइक की जबरदस्त भिड़ंत, एक बाइक सवार की मौत। सदर थाना क्षेत्र के लोहारी गांव के पास की ये घटना। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे अस्पताल में हुए बवाल की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की गृह क्षेत्र लालसोट में सोमवार को एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों की समझाइश के बाद रात करीब 2:30 बजे हंगामा शांत हुआ और परिजन अस्पताल की गेट से शव को हटाने के लिए सहमत हो गए। दरअसल खेमावास गांव की रहने वाली आशा देवी बैरवा को प्रसव पीड़ा होने पर लालसोट के आनंद हॉस्पिटल लाया गया था, जहां प्रसूता की मौत हो गई। मौत के बाद इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना उस समय हुई जब अस्पताल प्रशासन ने नवजात को भी शव के साथ ही गांव भेज दिया। जैसे ही मृतका की डेड बॉडी गांव पहुंची तो परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शव को वापस आकर अस्पताल के गेट पर रख दिया। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। इस आश्वासन के बाद रात करीब 2:30 बजे मामला शांत हुआ। के महुआ लालसोट के आनंद हॉस्पिटल है, उसमें रात में कोई डिलीवरी आई थी। उसका सुबह ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से आशा देवी में बैरवा नाम की महिला थी, उसकी डेथ हो गई और उसके परिजनों के साथ में वहाँ गांव भेज दिया। तो वहाँ से फिर उसको वापस हॉस्पिटल लाए हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। आबू रोड के सदर थाना क्षेत्र में एक साधु ने युवक की डंडे से पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने साधु के खिलाफ आबू रोड सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद किया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये साधु एक युवक की जमकर डंडे से पिटाई करता नजर आ रहा है। इस वीडियो में सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने, जिसकी पिटाई हो रही है, जिसको पीट रहा है साधु, इस पीड़ित ने साधु के खिलाफ आबू रोड सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। दौसा जिले की नामनेर में बीती रात एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। दरअसल देवेंद्र मीणा ने रात के समय फसल की थ्रेसिंग करवाई थी। थ्रेसिंग के बाद युवक अनाज के कट्टों को सिर पर रखकर घर पहुंचा रहा था। इसी दौरान खेत और घर के बीच स्थित कुएं में रात के अंधेरे में वो गिर गया। इस दौरान उसके सिर पर रखा अनाज का कट्टा भी कुएं में गिर गया। जैसे ही ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली तो रात के समय ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, जिसके बाद मानपुर थाना पुलिस के सहयोग से शीघ्र अस्पताल भिजवाया गया उसे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सही करो राजसमंद जिले की देलवाड़ा थाना पुलिस ने बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाकर हड़पने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी रजिस्ट्री करनी कबूल की है। पुलिस अब इनसे पूछताछ में जुटी हुई है।
बट हमें देखो हमें जोबनेर में हाईटेक एग्री एक्सपो आयोजित हुई। इसमें सीएम अशोक गहलोत ने जोबनेर इलाके में सौगातों का पिटारा खोल दिया। सीएम गहलोत ने जोबनेर में ही 14 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया और 8 नए महाविद्यालयों का शिलान्यास भी कर दिया। इन घोषणाओं से जोबनेर क्षेत्र के लिए विकास की नई राह खुल गई। सीएम गहलोत ने जोबनेर वासियों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान एक घोषणा से ही कर दिया। सीएम ने घनी आबादी से गुजरने वाले हाईवे को ट्रैफिक मुक्त करने के लिए 46 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास बनाने की घोषणा कर दी। इस हाईवे का जायजा लिया जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय को एक घोषणा कर यहां पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और फैकल्टी है उनको बड़ी राहत दी है। इसके साथ साथ हजारों परिवारों की वो टेंशन दूर कर दी है जो 24 घंटे उनके लिए परेशानी का सबब बनी थी। हम दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम खड़े हैं हाईवे पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणा की है, इस हाईवे से गुजरने वाले ये जो भारी भरकम वाहन हैं, ये अब जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय परिसर से नहीं गुजर सकेंगे, क्योंकि अब सीएम ने जो घोषणा की है उसके अनुसार इन वाहनों के गुजरने के लिए अलग से बाईपास बनाया जाएगा। ये वाहन पहले कृषि विश्वविद्यालय परिसर के क्षेत्र से गुजरते थे, जिससे वहाँ के जो छात्र हैं, स्टाफ है, फैकल्टी है और उनके तमाम परिजन हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींचती रहती थी। तो सीएम ने जो घोषणा की है 46 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, किस तरह का ये हाईवे पर ये बाईपास बनाया जाएगा। हमारे साथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जीएस संधू जी हैं। सर, जिस तरीके से सीएम ने घोषणा की है बाईपास, सब आप किस तरीके से इस घोषणा को देखते हैं, कितनी राहत इससे मिलेगी? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि इस मेला और जोबनेर हाईवे के कारण विश्वविद्यालय 2 भागों में बंट जाता था और जहाँ पर इसी रोड पर हमारे स्टूडेंट के छात्रावास है, हमारे ऑफिसेज जो हैं, रेजिडेंस है जो हैं, ये सब लोग वो रोड पर आते हैं। अचानक आपको पता है कि बच्चा कभी भी रोड पे आ सकता है। इस तरह से आपको मैं बताऊं कि पिछले 3-4 साल में यहाँ पर जो 3-4 फैटल एक्सीडेंट हुए, उसमें 3-4 लोगों की जान भी गई और बहुत सारे वाहनों का नुकसान भी हुआ। वो उस चीज़ को देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रवाद, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को मानकर विश्वविद्यालय को एक बहुत बड़ी राहत और प्रदान की है, जो आने वाले टाइम पर इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत महान सिद्ध होगी और विश्वविद्यालय को एक शांति भरा जीवन जो है वहाँ पर निवासियों को बिताने में मौका मिलेगा। तकनीकी दिक्कतें यहाँ पर बहुत कम आएंगी, चूँकि हाईवे 46 करोड़ रुपए की लागत से बनना है और जो यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर जो कृषि शिक्षा और दूसरी शिक्षा से संबंधित बड़ी घोषणाएं सीएम ने की हैं और बहुत सारे महाविद्यालय परिसर उनका उद्घाटन भी हो चुका है। यानी ये एक एजुकेशन हब बनने वाला है। यहाँ पर बड़ी तादाद में छात्र और उनके परिजन आएंगे तो उनको किस तरीके से राहत मिले, ये सीएम गहलोत की बजट अभी हाल ही में जो घोषणा की गई है उससे इसको राहत मिलेगी, क्योंकि लगभग 30 से ज़्यादा संस्थाओं की नींव रखी जा चुकी है, भवन तैयार हो चुके हैं। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय यानी हजारों छात्रों के लिए ये बाईपास राहत देगा। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोबनेर। जोबनेर को बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 46 करोड़ की लागत से अब ये बाईपास यहां पर बनकर तैयार होगा। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात कैला देवी मेले की, उसका आगाज हो गया।